आप सभी को जय मसीह की। क्षमा चाहूंगी, मैं थोड़ा लेट हो गई। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने हारे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी प्रशंसा हो पिता, तेरी तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तूने इतना सुंदर समय प्रभु जी हम में से हर एक को दिया आज। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता कि हे पवित्र आत्मा पिता, तू इस समय मेरे संग और साथ हो, मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को प्रभु जी अपने बस में कर। और जो वचन तूने मुझे दिया है पिता, वो वचन प्रभु जी तेरे द्वारा प्रभु जी मेरे होठों से निकलने पाए। हाँ पिता, और इन आत्मिक वचनों के द्वारा जो हमारी रोटी है, आत्मिक रोटी है, आत्मिक भोजन है पिता, इसको खा करके हमारी आत्माएं सब तृप्त होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु कि जितने भी भाई बहन प्रभु जी फेसबुक लाइव पर या और भी बहुत सारे प्रकारों से प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी तेरे सुसमाचार का, हर एक पे तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ढेलना पिता। विनती और प्रार्थना है पिता कि हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे और तेरे साथ प्रभु जी स्वर्ग में उठा लिया जाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है कि हर एक कठोर मन को पिता, वो पत्थर का हृदय निकाल कर प्रभु जी मांस रूपी हृदय उनके मन में दे पिता, हृदय में दे पिता, ताकि तेरे वचनों को प्रभु जी, तेरे वचनों को समझे, जाने और वचनों की सत्यता को प्रभु जी पहचाने कि तू ही मार्ग, तू ही सत्य और तू ही जीवन है। हाँ मेरे उद्धार करता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड और भाभी शबनम डेविड को और बच्चों को पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, और उन सभी कपिल शर्मा जी को भी, जितने भी तेरे प्रभु के दास है पिता, हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। ईश्वर राजा, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे और होने दे पिता कि इन सभी भाई बहनों के द्वारा अधिक से अधिक तेरे सुसमाचार प्रचार को प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये करे, और पिता हर एक घुटना तेरे और हर एक जीव प्रभु जी तेरे स्वर्गीय राज में लाने पाए। हाँ पिता, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी मेरे भी संग और साथ हो, और पूरे वातावरण को पिता प्रभु जी मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हे पवित्र आत्मा पिता, दुष्ट की सारी शक्तियों को प्रभु जी इस क्षेत्र से प्रभु जी दूर करती हूँ और तेरे सामर्थ्य नाम से दूर करती हूँ, और मांगती हूँ पिता तेरे बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने लिया है एक नया विषय, और उस विषय का शीर्षक है आदम और हवा की आंखें खुल गई, है ना। तो हम सब जानते हैं उत्पत्ति में कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बनाया था। आदम को बनाया अपने स्वरूप और समानता में, है ना। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी उत्पत्ति 2 और उसका 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब परमेश्वर पिता ने एक सीमा निर्धारित की उस अदन नामक स्थान में, जो वाटिका थी, अदन की वाटिका जिसे कहा गया है, जिसमें परमेश्वर पिता ने आदम को रखा था, है ना। तो और परमेश्वर पिता ने एक सीमा निर्धारित की कि तुम सारे फलों को बेखटके खाना, है ना, और इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे अदन की वाटिका का के स्वामी तुम हो, इसकी देख रेख तुमको करना है ना। और जितने भी पशु पक्षी है उन सब का नाम भी आदम ने ही रखा था, है ना। हम जानते हैं जब हम उत्पत्ति उनके की किताब में पढ़ते हैं तो परंतु परमेश्वर ने एक सीमा बनाई कि तुम सारे वृक्षों के फलों को तो खा सकते हो, लेकिन जो बीच में जो वृक्ष लगा है, भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष, और उसके फल को तुम नहीं खाना, है ना। और एक और दूसरा वृक्ष था जीवन का वृक्ष, तो इनके फलों को तुम नहीं खाना। एक सीमा बनाई थी। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कानून को तोड़ना या आज्ञा का उल्लंघन करना। अब परमेश्वर ने तो आज्ञा दी थी, है ना, पर उसको बहकाया किसने? हवा को किसने बहकाया? शैतान ने, लूसीफर ने, है ना, एक सांप के रूप में आकर के। और उससे क्या बोला? निश्चय तुम, अगर हम उत्पत्ति 3 में पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि वो जो सर्प था वो उल्टे प्रश्न कर रहा था, है ना,
कि सर्प जो धूर्त था, है ना, उत्पत्ति 3 और उसका पहला पढ़ूंगी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्वेश्चन मार्क है वहां। क्या सच है ना? तो स्त्री ने सर्प से क्या कहा? इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। अब परमेश्वर ने तो क्या कहा था आदम से कि इसके फल को ना खाना, है ना। छूने के विषय में परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन चूंकि ये स्त्रियों का नेचर होता है कि वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बात करती है ना। तो और यहाँ पे जो परमेश्वर ने नहीं कहा था वो भी हवा ने उस धूर्त सर्प को कहा कि क्या कहा? उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब देखिए सर्प ने क्या करके क्वेश्चन किया, है ना, मतलब घुमा के क्वेश्चन किया, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, और उस सर्प ने हवा से क्वेश्चन किया बहनों भाइयों, आदम से क्वेश्चन नहीं किया। आदम से अगर वो क्वेश्चन करता तो आदम उसको तुरंत बाहर कर देता वाटिका के, और परमेश्वर पिता से बोल देता कि इसने इस प्रकार से मुझे बरगलाने की कोशिश करी, क्योंकि आदम बुद्धिमान था। और दूसरी बात यह है कि आदम को सारे अधिकार प्राप्त थे, है ना। और लेकिन वो जब उसने हवा ने फल खाया और क्या कहा खाने से पहले कि सर्प ने क्या बोला? नहीं, और नहीं तो तुम मर जाओगे, है ना। हवा ये बात बोल रही है, लेकिन सर्प क्या बोल रहा है? सर्प ने कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये बात वो किससे बोल रहा है? स्त्री से, हवा से बोल रहा है, आदम से नहीं बोला उसने ये बात, ठीक है। और ये एक प्रकार की परीक्षा थी उस स्त्री के सामने, जिसमें वो क्या हो गई? फेल हो गई। मेरे और आपके सामने भी, हम भी संसार में हैं, हमारे सामने भी इस प्रकार की बहुत सी परीक्षाएं आती है ना। कुछ हमारी अभिलाषाओं के द्वारा, कुछ शैतान के द्वारा, लूसीफर के द्वारा, है ना, क्योंकि उसको वो तो इस संसार का अधिपति है, अधिकारी है ना। तो परंतु मुझे और आपको ये बात सोचना है कि हम उस परीक्षा में पूरी कोशिश करें कि ना पड़े। परंतु हवा उस परीक्षा में पड़ गई, है ना। और क्या करा उसने? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, इन्हें देखने में भी अच्छा है ना। उसने देखा उस फल को, मेरे ख्याल से शायद मैं सोचती हूँ कि पहली बार देखा होगा उसने उस फल को। और अब जो शैतान था, जो लूसीफर था, जो सर्प था, उसने उस फल की बहुत ज्यादा प्रशंसा की, है ना। और उसने क्या बोला? नहीं नहीं, तुम खाओ तो देखो तो कि ये फल तो कैसा है, अच्छा है खाने में, और जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कितनी झांसे वाली बात उसने किया, है ना, गलत बात किया। और अब स्त्री के मन में लालच आया कि चलो ठीक है, देखते हैं इस फल को। जब उसने देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा वो फल, और उसने क्या करा? पहले देखा और खाने के लिए अच्छा है ना, और देखने में मनभाऊ है, और देखने में कैसा है? अच्छा है, सुंदर है ना, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। इन्हें बहुत सारे गुण है इस फल में, तो बुद्धि भी देगा ये हमको ये फल, है ना। और तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने तो खाया, साथ में अपने पति आदम को भी वो फल खिला दिया।
अब क्या हुआ, इस प्रकार से आदम और हवा ने अदन की वाटिका में, है ना, जो परमेश्वर ने इतनी सुंदर बनाई थी, ठीक है ना, वहां पे पहला अनाज्ञाकारिता का पाप इन दोनों के द्वारा हुआ। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। कौन सी आंखें, उनकी जो संसार की जो आंखें, जो पहले जो आत्मिक आंखें थी वो बंद हो गई, और अब संसार की जो आंखें हैं जो है वो खुल गई, है ना। आत्मिक आंखें उनकी बंद हो गई, मतलब वो आत्मिक रूप से क्या हो गए, मर गए। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन मर जाओगे, है ना, उसी दिन अवश्य मर जाओगे। तो वो आत्मिक रूप से क्या हो गए, मर गए, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि अब उन्होंने देखा कि अरे हम तो क्या है और उनकी तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब क्या हुआ, उन दोनों की जो सांसारिक आंखें थी वो खुल गई, और जो आत्मिक आंखें थी वो क्या हो गई, बंद हो गई, और साथ ही वो आत्मिक रूप से क्या हो गए, मर गए, ठीक है। और जब उनको ये लगा कि जब जैसे भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल तो उन्होंने खा ही लिया था, तो उनको ज्ञान भी आ गया, समझ आ गई, बुद्धि आ गई, है ना। तब उनको समझ में आया कि हम तो नंगे हैं, तो उन्होंने क्या करा, अंजीर के पत्ते तोड़े और उसको लपेट लिया। लेकिन जब परमेश्वर सांझ के समय आया और उसने आदम को आवाज दी, आदम आदम, है ना। ठंडे समय वाटिका में फिरता था परमेश्वर, है ना, उनसे मिलने आता था परमेश्वर। और जो बाइबल टीका है या इतिहासकार है या यहूदी रब्बियों की जो टीकाएं हैं उसमें ये बताया गया है कि परमेश्वर के साथ वो दोनों हर शाम को संगति करते थे, है ना। और वो बहुत सुंदर थे, जब परमेश्वर उन्हें बहुत सुंदर बनाया था, बहुत सुंदर, है ना। अगर उनकी सुंदरता इतने सुंदर थे वो कि परमेश्वर ने उनको सुंदर बनाया था। और अगर हम देखें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था बहनों भाइयों। तो अब सोचिए वो परमेश्वर ने उनको कितना सुंदर नहीं बनाया होगा, है ना। हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें विलाप गीत 4 और उसका 7, उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूर से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी। बताइए, नीलमणि हम में से आपने किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मूंगा हमने देखा है ना। और हिम से निर्मल, बहुत सॉफ्ट निर्मल, है ना। और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। दूध सफेद होता है। इतना सुंदर परमेश्वर ने उनको बनाया था, ठीक है ना। लेकिन जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया, जब उनकी फल को खा के आंखें खुल गई, तो उन्होंने क्या देखा कि हम तो नंगे हैं, है ना। उनको बुद्धि भी आ गई, समझ आ गई, भले बुरे ज्ञान की पहचान हो गई, क्योंकि उन्होंने वही फल खाया था, है ना। तो अब उनका शरीर कैसे हो गया। विलाप गीत 4 और उसका 8, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है। ये अनाज्ञाकारिता का परिणाम है। जो इतनी सुंदर देह परमेश्वर पिता ने उनकी बनाई थी, दोनों की महिमा युक्त देह बनाई थी, है ना। परमेश्वर की जो आभा थी, जो
शेकिना, है ना, ग्लोरियस बॉडी जो परमेश्वर की है। परमेश्वर अति पवित्र और अति ज्योतिर्मय है। तो परमेश्वर का ही अंश है आदम, परमेश्वर का ही अंश बनाया था ना परमेश्वर ने, अब जीवन का सांस फूका था, तो अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। तो कितना सुंदर बनाया है परमेश्वर ने, बनाया होगा आदम को। और जैसे उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया आदम की वाटिका में, अब देखिए इतनी सुंदर काया, इतनी सुंदर देह, अब क्या हो गई, उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला हो गया। काला है लिखा है, वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते, उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया और लकड़ी के समान सूख गया, है ना। इतने सुंदर अच्छे फल खाया करते थे वो, है ना, परमेश्वर के साथ हर शाम संगति किया करते थे, ठीक है ना। और उनकी जो शरीर से किरणें निकला करती थी, महिमा युक्त किरणें, है ना, ग्लोरियस बॉडी थी उनकी। अब वो कैसे हो गए, अंधकार से भी ज्यादा काले, सड़कों में वो पहचाने नहीं जाते, उनकी हड्डियां सूख के लकड़ी हो गई है, ठीक है ना। तो ये कैसे हुआ, परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया, और श्राप के कारण उनका जो शरीर है वो इस प्रकार से फिर दिखाई देने लगा, है ना। और अगर हम देखें तो ये पहला अनाज्ञाकारिता का पाप अदन की वाटिका में आदम और हवा के द्वारा किया गया, है ना, जिसके द्वारा क्या क्या आई, मृत्यु आई, क्योंकि परमेश्वर ने श्राप दिया, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अगर हम ये देखें उत्पत्ति 3 और उसका अगर 14 से अगर पूरा देखें तो परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया। स्त्री को श्राप दिया कि तू, मैं तेरी पीड़ा और तेरे 3 का 16, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये श्राप है हर स्त्री के लिए, है ना। हवा को श्राप मिला और इस श्राप के द्वारा पूरे मानव जाति पर, इस हम महिलाओं पर इस प्रकार से पाप आया, श्राप आया परमेश्वर का। लेकिन जब सर्प को श्राप दिया, क्या दिया, और तेरे 3 का 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सिर को किसने कुचला है, प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह किसका वंश है, स्त्री का वंश है ना, मरियम का वंश है। और अगर हम मत्ती पहला अध्याय पढ़े तो उसमें पूरी वंशावली है यीशु मसीह की। तो स्त्री के वंश में ही यीशु मसीह आया और उसने क्या करा, वो लूसीफर के सिर को क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने उसके सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया, है ना। और आदम को क्या दिया श्राप, तूने जो अपनी उत्पत्ति 3 और 17, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। बताइए, इतनी सुंदर भूमि पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, है ना, मनुष्यों को रहने के लिए, आदम को रहने के लिए अदन की वाटिका बनाई। अब अदन की वाटिका तो हट गई, परमेश्वर ने वहां क्या कर दिया, करूबों को तैनात कर दिया, ज्वालामयी तलवारों को नियुक्त कर दिया कि कोई भी मनुष्य अब इसके अंदर प्रवेश ना करे, कोई भी, शैतान भी नहीं। और क्या करा, अब उसको क्या कर दिया, उस अदन की वाटिका से दोनों को निकाल दिया, है ना। और अब उन्हें, आदम को भी श्राप दिया कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, है ना। जब तक पसीना नहीं बहाए तब तक हमें भोजन नहीं मिल सकता, है ना। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं, ऊंट कटारे का मतलब यही है ना। और कांटे,
तो सारे जीवन भर हम पूरी जिंदगी दुख, मुसीबत, परेशानियां, समस्याओं को से लड़ते रहते हैं। यही तो ऊँट कटा रहे हैं, यही तो कांटे हैं हमारे जीवन में। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा, मतलब मृत्यु, है ना। पहले मृत्यु नहीं थी, और परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी बहनों भाइयों, परमेश्वर ने नरक भी नहीं बनाया था। लेकिन आदम के द्वारा जब अनाज्ञाकारिता का पाप आया तो मृत्यु भी आई, और क्या आया, बीमारियां आई, समस्याएं आई, रोग आए और मुसीबतें आई, और पेट के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है, आज हम देख रहे हैं। तो पाप आया, है ना, पाप आया तो, और सबसे बड़ी बात मृत्यु आई, है ना। तो जो परमेश्वर ने नहीं बनाया था, परंतु परमेश्वर इस बात को जानता था कि ये सीमा रेखा का उल्लंघन करेगा, है ना। मनुष्य है, इसकी प्रवृत्ति, परमेश्वर ने उसे बनाया। मैं अपनी बेटी के, भले वो मेरे से फोन पे बात करती, पर मैं जानती हूँ कि उसकी आवाज से पहचानती है हर माँ अपने बच्चे की आवाज से कि उसे क्या तकलीफ है ना। तो परमेश्वर ने तो खुद आदम को बनाया था, तो परमेश्वर आदम की हर एक बात को जानता था, है ना। और वो जानता था परमेश्वर कि ये इस सीमा रेखा को तोड़ेगा, है ना, उल्लंघन करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, अपने बेटे, है ना, प्रभु यीशु मसीह को कब भेज दिया भाई? उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 8 पढ़ना चाहूंगी। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कब घात हुआ है? परमेश्वर का मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति के समय से ही, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य जिसको मैंने बनाया है, इतनी सुंदर रचना मैंने की है, परंतु ये सीमा रेखा तोड़ेगा, है ना, आज्ञा का उल्लंघन करेगा। परमेश्वर जानता था, इसीलिए उसने अपने जो वचन, वो जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसको उत्पत्ति के समय से ही ठहरा दिया था कि तुझे जाना है ना। और वचन देह, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ। तो यही मेमना, यही वचन, है ना, उत्पत्ति के समय ही परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया था, मनुष्यों के इन सारे पापों को, है ना, अपने ऊपर क्रूस की मृत्यु के लिए यीशु मसीह ने जो मृत्यु सही, ये उसी समय निर्धारित कर दिया था, उत्पत्ति के समय ही, कि यीशु मसीह को, वचन को देह धारण करना है। काय के लिए करना है? मनुष्यों के पापों से छुटकारे के लिए, है ना। और क्या करेगा वो? मेरे और आपके पापों को उसने क्या किया? अपने ऊपर लेकर के क्रूस की मृत्यु सही, है ना। तो ये बात परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय ही निर्धारित कर दी थी। बताइए अब आप, परमेश्वर की योजना। और परमेश्वर जानता था कि मनुष्य इस प्रकार से क्या करेगा? आज्ञा का उल्लंघन करेगा, पाप करेगा, है ना। और परमेश्वर ने उनसे क्या करा उनके साथ में? और वो जो महिमा की जो देह थी आदम और हवा की, परमेश्वर ने उनसे वो महिमा की देह छीन लिया, है ना, क्योंकि वो आत्मिक रूप से क्या हो गए? आप मर गए, है ना। उन्हें देखिए, यहूदी रब्बियों का यह कहना है कि जो आदम और हवा थे, उनको महिमा का एक बादल घेरे रहता था, इसलिए उनकी जो देह थी वो ग्लोरियस क्लाउड ऑफ ग्लोरी या ग्लोरियस बॉडी उनकी थी, है ना, बहुत सुंदर और महिमा
मतलब ग्लोरियस बॉडी थी उनकी, और बहुत सुंदर और ज्योतिर्मय थी। और जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उनकी वो महिमा की जो देह थी उनसे वापस ले ली, है ना। अब फिर मैंने आपको अभी पढ़ के बताया विलाप गीत में 4 और उसका 8 में कि किस प्रकार से अब वो दिखाई देने लगे, है ना। उनकी हड्डियां सूख गई और वो सड़कों में पहचाने नहीं जाते थे, और वो अंधकार से भी ज्यादा काले उनका शरीर हो गया था। इतनी सुंदर देह में जब पाप आया, है ना, तो पाप क्या करता है, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को क्या कर देता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमारी आत्मा को तो, हमारी आत्मा मृत प्राय हो जाती है, और हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, कुरूप हो जाता है। कुरूप, है ना। कैसे, जब अगर मैं क्रोध करूंगी तो मेरा चेहरा बिगड़ेगा ना, तो चेहरा बिगड़ जाता है क्रोध करने से। तो अच्छा ये है कि मैं क्रोध ना करूं, शांति से, धीरजता से अब उन अपनी बातों को समझाऊं। देखिए, यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार क्रोध किया, है ना। हम जब सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो यरूशलेम में आया, उसने एक कोड़ा उठाया, रस्सी का कोड़ा बनाया, और सारे जितने व्यापारी थे सबको बाहर भगाया कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दी, है ना। और सब चीजों को उसने हटा दिया, बाहर फेंक दिया। पहली बार उसने क्रोध किया, उसके बाद उसने कभी क्रोध नहीं किया, है ना। लोग उस पर हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, है ना, ठट्टों में उसको उड़ा रहे थे, परंतु उसने क्रोध नहीं किया, वो शांत रहा, ठीक है ना। तो ये मतलब यीशु मसीह निष्कलंक था, निर्दोष था, और उसने सब कुछ शांति से चुपचाप सह लिया, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे मन में, हमारे शरीर में पाप आता है, तो हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे आदम और हवा का आत्मा मर गई और उनका शरीर भी नष्ट हो गया, है ना। वो पहचान में नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। तो अच्छा ये है बहनों भाइयों कि हम पाप से बचें, है ना। और अब देखिए, प्रभु पिता परमेश्वर ने तो उनको इतना सुंदर बनाया, लेकिन पाप ने आकर के उनके संपूर्ण जीवन को हिला दिया, सब। और न केवल उनके जीवन को, न केवल उनके शरीर को, न केवल उनकी आत्मा को, परंतु संपूर्ण मानव जाति को इस पाप का भागीदार बना दिया, है ना। अब मनुष्य क्या हो गया, स्वाभाविक से पापी है, डीएनए में पाप है, हमारे मनुष्य के डीएनए में पाप है, क्योंकि हमारे मूल पुरुष आदम और हवा दोनों में क्या था, उनके द्वारा पाप हम तक पहुंचा, है ना, और संपूर्ण संसार में छा गया, ठीक है ना। तो वो सुंदर देह अब कैसी हो गई है, अंधकार से पूर्ण हो गई, मतलब पाप से पूर्ण हो गई, है ना। और जबकि परमेश्वर ने उनको इतना सुंदर बनाया था, और जैसे उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने अपनी वो महिमा युक्त देह उनसे वापस ले ली, तो उनकी आत्मा मर गई, है ना, और उनकी सांसारिक आंखें खुल गई, उन्हें बुद्धि आ गई, समझ आ गई, ज्ञान आ गया, है ना। कहा तो ये जाता है बहनों भाइयों, इतिहासकारों के लेखों में, जो बाइबल के समय के इतिहासकार हुए हैं उनके लेखों में, कि जो आदम की संतानें हुई, है ना, और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 और उसका पहला ही पद पढ़ना चाहूंगी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे, स्वर्गदूत, है ना। ये 200 स्वर्गदूत थे जो पृथ्वी, इनको परमेश्वर ने क्या किया था, परमेश्वर के पुत्र थे ये, परमेश्वर ने इन्हें बनाया था, और इनको पूरी पृथ्वी पर उसकी देखभाल करने के लिए इनको तैनात किया था। और साथ ही परमेश्वर ने
इनको भी सुंदर बनाया था, है ना। परंतु इन्होंने क्या करा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और मनुष्य की बेटियों जो सुंदर थी उनको, तो ये मनुष्य की बेटी ये आदम की जो वंशावली आगे बढ़ी, है ना, उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, तो बेटियों से इन स्वर्गदूतों ने विवाह किया। और ये कहा जाता है बहनों भाइयों कि इतिहासकार बताते हैं कि इनके जो बच्चे हुए, स्वर्गदूत और मनुष्य की बेटियों से जो बच्चे हुए, ये नफीलीम, है ना, इनके पास में बहुत ज्ञान था, स्वर्गदूतों के पास ज्ञान था, स्वर्ग का ज्ञान, तो उनके द्वारा ही पिरामिड्स को बनाया गया है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। क्योंकि पिरामिड्स जिस एंगल से बनाया गया है, ट्रायंगल से, और पूरा जो नाप जोक से बनाया है, तो वो उस समय क्या साइंस इतना एडवांस था? बिल्कुल नहीं था। तो इन्हीं के जो बेटे बेटियां थे, स्वर्गदूत और मनुष्य की पुत्री के द्वारा जो उत्पन्न बेटे बेटियां हुए, उनके द्वारा, है ना, क्योंकि उनको किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ? अपने माता पिता के। और ये पिता कौन थे? स्वर्गदूत। तो उनका जो स्वर्ग से जो वो पूरा ज्ञान लेकर आए थे, उसके माध्यम से इन्होंने इस पिरामिडों की रचना की, ऐसा बताया जाता है। तो अब देखिए कि इस प्रकार से पूरी, और ये जो स्वर्गदूत के बेटे और बेटियां थी नफीलीम, है ना, इनके द्वारा बहुत ज्यादा पाप इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया, है ना। तभी परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? नूह को, है ना। हम अगर आगे पढ़ते हैं समझते हैं तो, और नूह के द्वारा जल प्रलय, नूह ने जहाज बनाया, फिर जल प्रलय के द्वारा सबको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, है ना, सारी मानव जाति को। तो हम ये देखते हैं कि आदम और हवा के अनाज्ञाकारिता के पाप के द्वारा किस प्रकार से, है ना, उत्पन्न हुआ, और किस प्रकार से पाप ने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया। और फिर हम ये देखते हैं कि अब देखिए, परमेश्वर ने तो इस पृथ्वी की रचना बहुत सुंदर तरीके से की थी। आज जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं तो क्या पृथ्वी वास्तव में वैसी है जैसे परमेश्वर ने बनाई थी? बिल्कुल नहीं, है ना। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप दिया, साथ ही शैतान को भी, सर्प को भी श्राप दिया, और पहले आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन जो अंतिम आदम है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा क्या आया? उद्धार आया, है ना। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि उसके द्वारा मनुष्य अपने अपने पापों का अंगीकार उस यीशु मसीह के सामने स्वीकार करे, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, और छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के सामने। और हम इस बात को अगर देखें प्रेरितों के काम और उसका दूसरे अध्याय में, हम देखते हैं कि किस प्रकार से हर एक 3000 मनुष्यों ने तुरंत बपतिस्मा लिया, अपने अपने पापों की क्षमा मांगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, और प्रभु भोज लेकर के उनके उन चेलों के साथ, उन प्रेरितों के साथ, है ना, यीशु मसीह और परमेश्वर की के जो वचन थे उनको पढ़ने और समझने में वो क्या रहने लगे? लौलीन रहने लगे। तो आज मेरे और आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हमको पाप से बचना है। पहली बात तो, अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, पापों से, गुनाह की क्षमा, जो हमारे पाप है उसकी क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल चुकी है, हमें छुटकारा मिल गया है हमारे पापों से, हमारे श्रापों से, हमारे अपराध से, हमारे दंड से। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारे हमारे पापों से, हमें सारी चीजों से हमें क्या कर दिया है? छुटकारा दे दिया है। तो फिर हमें फिर से पाप में नहीं जाना है। ठीक है, हम संसार में रहते हैं, है ना, और पर हमको पूरी कोशिश करना है कि मनसा, वाचा और कर्मणा से हमें पाप नहीं करना है ना। और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगते हुए, उससे वरदान मांगते हुए, उन वरदानों के द्वारा, है ना, आत्मा के जो फल है उसके द्वारा
वो सब चीजें हम में भी दिखाई देना चाहिए। अगर मेरे और आपके पास में पवित्र आत्मा है ना, और बिना पवित्र आत्मा के तो हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह नहीं बोल सकते, है ना। तो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने सबके लिए सहायक भेजा है। पर आवश्यकता इस बात की है कि मुझे और आपको उस सहायक के साथ उससे उदास नहीं करना है, दुखी नहीं करना पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा के चलाए चलना है ना। जैसे पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है उसके अनुसार हमें चलना है, और उसे निराश नहीं करना, दुखी नहीं करना है, वरना पवित्र आत्मा हमारे पास से चले भी जाएगा, है ना, क्योंकि हम उसे दुखी करेंगे तो निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। और फिर जब पवित्र आत्मा हमारे पास से चला जाएगा तो बहनों भाइयों, फिर शैतान जो लूसीफर है, उसकी जो सेना है, वो फिर हमारे ऊपर क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी। तो पूरी कोशिश करिए, हमें पूरी कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमें पवित्र आत्मा को कभी निराश नहीं करना है ना। उसके चलाए चलना है, उसके अनुसार चलना है, उसमें होके चलना है। आप उसे निमंत्रण दीजिए ना, उसे आमंत्रित करिए और कहिए कि तू जैसा चाहता है मुझे ज्ञान दे, समझ दे, बुद्धि दे, पवित्र शास्त्र को पढ़ने की, वचनों को पढ़ने की, समझने की। और जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होते हैं बहनों भाइयों, तो आप निश्चय मानिए कि हम उसी के चलाए चलते हैं और हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारा प्रकाशन मिलता है ना। और कहा भी है, योएल नबी ने भविष्यवाणी की है कि तेरे पुरनिये क्या देखेंगे, दर्शन देखेंगे, और तेरे जवान भविष्यवाणी करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं बहनों भाइयों कि हमारे जवान भविष्यवाणियां कर रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, है ना। मैं और आप भी हम दर्शन देखते हैं बहुत बार। तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज हमारे साथ में है, और बहुत ज्यादा धन्यवाद का विषय है ये हम सब के लिए कि आज हमारे साथ, हम अकेले नहीं है ना। आज हमारे साथ में त्रिएक परमेश्वर है, पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी। त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। तो और हमें पवित्र आत्मा को निराश नहीं करना है, ठीक है ना। तो आज हमने यह जाना कि परमेश्वर पिता ने उनकी आंखें, किसकी आंखें, आदम और हवा की आंखें, उनकी आंखें खुल गई, है ना, क्योंकि परंतु आत्मा क्या हो गई, मर गई, है ना। संसार रूपी आंखें तो खुल गई, उन्हें बुरे भले का ज्ञान हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्धि प्राप्त हो गई, समझ प्राप्त हो गई, और उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं, है ना। तो संसार रूपी आंखें तो उनकी खुल गई, लेकिन आत्मिक आंखें और आत्मा उनकी क्या हो गई, मर गई, है ना। तो हमको भी पूरी कोशिश करना है कि हमारी आत्मा नहीं मरे और हमारी जो आत्मिक आंखें हैं वो पूरे समय खुली रहे, और हम वचन को बहुत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पढ़े, समझे। और जब हम पवित्र आत्मा को आह्वान करते हैं, अपने पास बुलाते हैं और मांगते हैं उससे कि हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे अपना प्रकाशन दे, और जो वरदान तू, परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं कि जो वरदान तू हमें देना चाहता है वो वरदान दे। तो फिर आप देखिए कि बहुत सारे भाई बहनों की मैं गवाही सुनती हूँ, है ना, कि उन्हें चंगाई का वरदान मिला है, बहुत सारे लोगों को दर्शन का वरदान है, बहुत सारे लोगों को भविष्यवाणी बताने का वरदान है, और चंगा करने का वरदान है। तो ये वरदान हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो वरदान है 9 प्रकार के, वो हमें अन्य भाषा बोलने का, अन्य भाषा बोल के उसका अर्थ बताने का वरदान, ये सारे वरदान जो है वो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मिलते हैं। और बहुत अच्छा, ये बात भी बहुत अच्छी है कि हमें भी आत्मा के फल दिखाई देने चाहिए और दिखना चाहिए हमें आत्मा के फल। और मैं बहुत सारे भाई बहनों को जानती हूँ कि वो बहुत नम्र है, बहुत दीन है, बहुत धीरजवंत है ना, और उनकी आत्मा हमेशा प्रफुल्लित रहती है, आनंदित रहती है, और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और वो ललायित रहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक जन को सुनाए। ये भी देखा है मैंने। तो हमें भी, जब हमारे साथ पवित्र आत्मा है, तो हमें भी यीशु मसीह का सुसमाचार आनंदित होकर, प्रेम पूर्वक, धीरजता से, संयम से, है ना, और करना है। और
जैसा पवित्र आत्मा चाहता है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को शहने शहने आगे बढ़ाना है ना। और एकदम से तो नहीं होगा क्योंकि हम संसार में हैं, लेकिन हम अगर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से तो वो हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, और पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर धन्यवाद 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 त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, इतने सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज हमने अपनी कलीसिया में पिता बहुत सुंदर आत्मिक वचन सुना पिता, कि उन जिस प्रकार से पिता लूका 16 में जो धनवान लाजर का जो तूने एक दृष्टांत बताया पिता, कि लाजर ने इस संसार में रहते हुए दुख उठाए, है ना, और जो धनवान व्यक्ति था उसने सुख ही सुख उठाए, और जब उन दोनों की मृत्यु हुई तो धनवान अधलोक में गया उसकी आत्मा, और लाजर की आत्मा अब्राहम की गोद में अर्थात सुख लोक में प्रभु गई। तो पिता आज हमने सीखा कि हमें पाप से दूर रहना है, और संसार में रहते हुए क्लेश हमें जरूर होता है, जरूर हमें दुख होता है, परंतु धीरजता से, संयम से और परमेश्वर पिता की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता इस सारे मुसीबतों को, दुख दर्दों को प्रभु की आशीष से प्रभु जी हमें सहन करना है। आज हमने ये इस बात को सीखा, और इस बात को भी जाना कि जब हमारे घर में अगर कोई भूखा प्यासा या गरीब व्यक्ति अगर कोई हमारे घर में आए तो हमें उसकी भी हमें पहुनाई करना है। हाँ, धन्यवाद पिता सुंदर वचनों के लिए। हाँ पिता, और आज हमने ये भी सीखा कि पिता परमेश्वर हमें निश्चित रूप से हम स्वभाव से ही पापी हैं, लेकिन तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हम सबको चुना है, और प्रभु जी तूने अपने बेटे को इस संसार में जगत की उत्पत्ति के समय ही भेज दिया वध होने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया है, क्रूस की मृत्यु उसने सही है, और हमें सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे अपराधों से, सारे दंडों से छुड़ा लिया है। धन्यवाद धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु तेरे बलिदान के लिए पिता, तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद जो तूने हम सब अधम पापियों के लिए बहाया। धन्यवाद पिता, हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि तू हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे दंडों को तूने अपने ऊपर सह लिया, क्रूस की मृत्यु के द्वारा सहा, और पिता तेरे द्वारा ही प्रभु जी हमें उद्धार भी मिला है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये मैं विश्वास करती हूँ, हम सब विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन तेरे पास है, और तूने हमारे सारे पापों को, श्रापों से हमें छुटकारा दिलाया है। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद प्यारे यीशु। विनती और प्रार्थना है कि जितने भी भाई बहन प्रभु जी जो राह से भटक गए हैं उन्हें तू सही राह दिखा। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना है, मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए, पूरी कलीसियाओं के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। दिन बहुत कठिन है, हाँ प्रभु जी, परंतु तेरा आना भी निश्चित है। हे प्यारे यीशु, हम सब आत्मा में जीवित रह के प्रभु जी तुझसे मिलने पाए। धन्यवाद पिता कि तूने प्रभु जी एक अवसर हम सबको दिया है कि हम तेरे बेटे से मिलने पाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, तेरे सुंदर आत्मिक वचनों के लिए धन्यवाद, इस आत्मिक रोटी के लिए धन्यवाद, आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद जो आज हम सब ने सेतमेत ग्रहण किया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। मैं अपने सभी भाई बहनों को जो फेसबुक लाइव पे तेरे सुंदर सुसमाचार प्रचार को करते हैं पिता, हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हर एक के प्रभु जी जो भी, हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता, उनके खत्तों को भरा पूरा रखना, हर एक बीमारी हारी से, जोखिम से, दुष्ट की शक्तियों से उन सबको बचाए रखना पिता। तू ही उन सबका रक्षक और रखवाला निगहबान है पिता परमेश्वर। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। धन्यवाद पिता, इस सुंदर छोटी सी प्रार्थना तूने स्वर्गीय राज में ग्रहण करी। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ कि तूने सुंदर छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण की है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ।
आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।